बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार मालूमाती वीडियो नंबर 81 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें बयान करेंगे हत्तीन की जंग। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, रेमंड के तमाम जंगी मशवरे नहायत अकारत के साथ उस वक़्त ठुकरा दिए गए थे और बिलाखिर जुमा 23 जुलाई 1187 को ईसाई फौज ने सफूरिया से अपने तमाम खैमे उठा लिए और तबरिया की तरफ कूच शुरू कर दी। अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुश्किल से चंद मील का फैसला तय किया होगा कि मुख्तलिफ पहाड़ियों पर छुपे हुए इस्लामी लश्कर के छोटे छोटे फौजी दस्तों ने अपनी कमीन गांव से निकलकर ईसाई फौज को तंग करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी हिकमत अमली ये थी कि इसने कफार की तमाम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जहां से तबरिया जाने वाली तमाम शहरें वाज़ेह तौर पर नजर आती थी और इन्हीं शहरों से ईसाई लश्कर गुजर रहे थे। ये तमाम शहरें पथरीली थीं और दूर दूर तक किसी दरख्त का साया नहीं था। जब सलीबी सिपाही मुसलमानों की जद में आ जाते तो किसी पहाड़ी की ओट्स में छुपे हुए मुसलमान तीर अंदाज दुश्मनों पर तीरों की तरह बारिश कर रहे थे। सलीबी फौज का हरावल दस्ता रेमंड की कमान में था। इसकी बहुत से नाइट्स मुसलमान तीर अंदाजों के हमलों में हलाक हो चुके थे। इस इलाके में पानी का एक कतरा भी मैसर नहीं था। तेज धूप ने सलीबियों को झुलसा कर रख दिया था। इनके सिरों का ऐनी खोल इस तरह तप रहे थे कि जैसे इनमें अंगारे भरे हुए। सूरज की तपिश ने सलीबियों के सरख और सफेद चेहरों पर स्याही फेर दी थी। इनके होंठ और हलक खुश्क हो गए थे और प्यास की शिद्दत से जबानें अकड़ने लगी थी। फ्रैंकस और टेम्पर्स के दस्ते सलीबी फौज के अकब में चल रहे थे। कहने को ईसाइयों की ये दोनों मजहबी फौजी तंजीमें अपनी जांबाजी और सरफरोशी के लिए बड़ी शोहरत रखती थी, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि ये दोनों तंजीमें सिर्फ यूरोप के सर्द मौसम में अपने अस्करी जौहर दिखा सकते थे। एशिया कोशक में मौसम गर्मा इनके लिए किसी अजाब से कम ना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी महारत और जहानत और फरासत का अंदाजा इससे भी किया जा सकता है कि वाली मिस्र ने शदीद गर्मी के मौसम में जंग का आगाज किया था। नतीजन सूरज की तमाजत ने फ्रैंकस और टेम्पर्स के बेहाल कर दिया था। अब ये फौजी दस्ते इस काबिल भी नहीं रहे थे कि वो अपने बादशाह गाय ऑफ लश्कर की मदद को पहुंच सकते, जो लश्कर के अकब में चल रहा था और खुद भी प्यास की शिद्दत से बदहवास था। जब इसने फ्रैंकस और टेम्पर्स की यह हालत देखा तो उसे भी यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं ये दोनों दस्ते फौज से कट कर ही न रह जाए। मजबूरन गाय ऑफ लश्कर ने अपने लश्कर को ठहर जाने का हुक्म दिया। हालांकि तबरिया तक पहुंचने के लिए सलीबियों ने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। गाय ऑफ लश्कर ने मास्टर ऑफ टेम्पर्स हेनरी से मशवरा करने के बाद अपनी फौजियों को हुक्म दिया कि वो रात इसी मुकाम पर गुजारें, मगर हथियार ना खोलें। रेमंड फौज के हरावल दस्ते से काफी आगे निकल चुका था। इसका जोर सिर्फ इस बात पर था कि सलीबी फौज किसी न किसी तरह पानी के कुएं तक पहुंच जाए ताकि ईसाई सिपाही अपनी प्यास बुझा लें और ताजा दम होकर इस्लामी लश्कर का मुकाबला कर सके। इस सिलसिले में रेमंड की तमाम कोशिशें रह गई। थके मांदे और प्यास से फ्रैंकस में इन मुसलमानों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, जो पहाड़ियों पर सलीबी फौज का रास्ता रोक के खड़े थे। फिर जब रेमंड को मालूम हुआ कि फौज का अकबी दस्ती भी मुसीबत में फंस गया और फिर गाय ऑफ लश्कर ने मार्शिकिया के मुकाम पर खैमे नस्ब करने का हुक्म दे दिया तो वो बेख्याल चीख पड़ा, अफसोस हम जान हार गए, अब हमारा शुमार मुर्दों में हुकूमत खत्म हो गई है। वो सलीबियों के लिए एक नाकाबिले फरमोश रात थी। सिपाही और घोड़े प्यास से तड़प रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों के खैमों में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे। इस मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक और अजीब चाल चली। इसके हुक्म पर मुसलमान सिपाही ने करीब की तमाम झाड़ियों में आग लगा दी। ये एक नई मुसीबत थी। आग और धुएं ने सलीबियों की परेशानियों में मजीद अजाबा कर देता। इस सूरत को एक मौरख ने बड़े अजीब अंदाज में बयान किया है। वो लिखता है, अल्लाह ने सलीबियों के आंसुओं की रोटी खिलाई और पेशेमानी के प्याले में पानी पिलाया।
बड़ी मुश्किल से ये रात गुजरी और 4 जुलाई 1187 का सूरज तलु हुआ। सलीबी फौज में शामिल नाइट्स जल्दी अपने घोड़ों पर सवार हो गए, लेकिन प्यादा फौज की ताकत खत्म हो चुकी थी। प्यास की शिद्दत से इनके मुंह खुले हुए थे और कदम लड़खड़ा रहे थे। तमाम कुओं पर मुसलमानों का कब्जा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात ही में कुओं पर अपने सिपाही तैनात कर दिए थे और इन्हें जरूरत के मुताबिक तीर फराहम कर दिए थे। तीरों से लदे हुए 70 ऊंट करीब ही खड़े हो गए थे ताकि तीरों की तरसील में कोई किस्म की ताखीर ना हो। आखिर लोबिया के मुकाम पर दोनों फौजियों में मुकाबला हो गया। कफार की पहाड़ी पर मुतय्यन फौज ने गाय ऑफ लश्कन को तबरिया की शहर पर मार भगाया। यरूशलेम का नगरा आला भाग कर शिमाल की तरफ वादी हम्मान के कुओं पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। मुसलमानों ने गाय ऑफ लश्कन को आगे बढ़ने का मौका दिया ताकि सूरज बुलंद हो जाए तो धूप की शिद्दत सलेबी को मजीद थका देता है। फिर जब दोपहर के वक्त गाय ऑफ लश्कन कुएं के करीब पहुंचा तो मुसलमान तीर अंदाजों ने इन पर तीरों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में सैकड़ों सलेबी सिपाही जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे। अभी गाय ऑफ लश्कन इस आफत नागानी से संभलने भी नहीं पाया था कि मुसलमानों ने नारा तकबीर बुलंद करते हुए दूसरा हमला कर दिया। फिर देखते ही देखते दस्त बदस्त जंग शुरू हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर जगह नजर आता, जरूरत के मुताबिक अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाता और इन्हें जोश दिलाता नजर आ रहा था। फ्रैंकस का फौजी दस्ता प्यास की शिद्दत से अपने ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। नतीजन नाइट्स ने इनका राब्ता टूट गया और सलीबी फौज बदतरीन इंतशार का शिकार हो गई। फ्रैंकस पागलों की तरह पानी पीने के लिए झील की तरफ दौड़े, मगर वहां मुतय्यन मुसलमान सिपाहियों ने इन पर सबको तमाम काम कर दिया, मतलब एक उनको मार कराया। फिर पादरी अस्कफ भी मारा गया जो सलीबल सरबूत उठाए चल रहा था और ईसाइयों का जोश बढ़ा रहा था। सलीब अल सरबूत वो मखसूस सलीब थी जिसे ईसाई मुकद्दस समझते थे और इनका अकीदा था कि जिस मैदान जंग में ये मखसूस सलीब मौजूद होगी वहां ईसाइयों का पल्ला भारी होगा और वो फातह करार पाएंगे। अस्कफ के मरते ही ये सलीब भी मुसलमानों के कब्जे में आ गई। ये मंजर देखकर ईसाई सिपाही चीखने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता, खुदा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। प्यास की शिद्दत से निराल और गर्मी से तंग आए हुए ईसाई सिपाही घोड़ों से उतर पड़े और धूप की तपिश से झुलसी हुई घास पर लेट गए। दुश्मन की ये दरमांदा हालत देखकर मुसलमान सलीबियों पर टूट पड़े और ईसाई सिपाहियों से खामोशी से कत्ल करते रहे। फिर जंग खत्म हो गई। ये जंग तारीख में मार्का हत्तीन के नाम से मशहूर है। सलीबी फौज का ये अंजाम देकर रेमंड मैदान जंग से फरार हो गया। इसने सूर के इलाके में जाकर दम लिया। यरूशलेम का नगरा आला गाय ऑफ लश्कन वाली करक रिजार्ड मास्टर ऑफ टेम्पल्स हेनरी और बहुत से उमरा गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ा अजीब मंजर था। तन तनहा एक मुसलमान सिपाही 30 सिपाहियों के एक रस्सी में बांधे खींचे ले जा रहा था। मैदान में लाशों के बार लगे हुए थे, टूटी हुई सलीबें, कटे हुए हाथ, पांव और सर खरबूजों और तरबूजों की तरह हर तरफ जमीन पर बिखरे हुए थे। मार्का हत्तीन में अजीम और शान फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मैदान जंग में क्याम किया और दूर तक उमरा और फौजी सलारों के खैमे नस्ब किए गए। आम ईसाई कैदियों की किस्मत का फायदा इस्लामी लश्कर के सलार कर रहे थे, मगर गिरफ्तार होने वाले सलीबी उमरा की तकदीरों के फैसले का इंसार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मर्जी पर था। आखिर सुल्तान ने अपने 16 साल बेटे अल फजल को खेमे में तलब किया। अल फजल मार्का हत्तीन में बाप के दोष को दोष बड़ी शुजात और जहानत के साथ लड़ रहा था। बेटे की आला कारकर्दगी को देखकर बहुत तारीफ की गई थी और अल फजल को मुबारकबाद देते हुए कहा था, मुकम्मल सिपाही वही है जो शुजात के साथ तदब्बर और जहानत से भी काम ले। फिर जब अल फजल बाप के खेमे में दाखिल हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इससे पूछा, असीरान जंग में कौन कौन शामिल है? अल फजल ने अपनी लाइल्मी का इज़हार किया। ये इसकी पहली जंग थी जिसमें वो बाकायदा शरीक हुआ था और इसलिए वो ईसाई सलारों और अमीरों से नावाकिफ था।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल-फजल को अपने खैमे में ठहरने का हुक्म दिया। फिर खादम खास को उसको बुलाकर उसके जरिए अपने दोनों छोटे भाइयों मलक आदल और मलक तकीउद्दीन का उमर को हुक्म दिया कि वो बड़े बड़े सलीबी कैदियों को लेकर इसके खैमे में हाजिर हो जाए। थोड़ी देर में बाबा जंजीर सलीबी उमरा मजामत से सरों को झुकाए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में हाजिर हुए। सुल्तान इन लोगों से सूरतन वाकिफ नहीं था, इसलिए जंगी कैदियों को मुखातिब करते हुए बोला, तुम लोग अपना तारुफ कराओ और एक गोशे में चुपचाप खड़े हो जाओ। तमाम कैदी एक एक करके अपना तारुफ कराते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने से गुजरते रहे। फिर जब एक कैदी ने अपना तारुफ कराते हुए यह बताया कि वो शाह यरूशलेम गार्ड ऑफ लस्कन है, तो सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके पैरों की जंजीरें खोल दी जाए। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गाय ऑफ लस्कन को अपने बराबर बैठा लिया। इन जंगी कैदियों में करक का हाकिम रिजान भी शामिल था और इसे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसे अपने हाथ से कत्ल करने की कसम खा चुका है। इसलिए रिजान ने अपनी जान बचाने की खातिर झूठ बोला और गलत नाम बताकर आगे बढ़ गया। फिर जब तमाम सलीबी उमरा एक एक करके सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजरों के सामने से गुजर गए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने छोटे भाई मलक आदल को मुखातब करते हुए कहा, क्या इन कैदियों में करक का हाकिम रिजान नहीं है? सुल्तान मोहतरम, मैं रिजान से शक्ल वाकिफ नहीं हूं। मलक आदल ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा। मलक आदल का जवाब सुनकर रिजान ने सुकून की सांस ली कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फरेब देने में कामयाब हो गया है। मलक आदल का जवाब सुनकर रिजान ने सुकून की सांस ली थी। यकायक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा मुस्तरब नजर आने लगे। मेरी इतलात के मुताबिक रिजान मैदान जंग से फरार होने में कामयाब नहीं हो सका। फिर वो कहाँ गया? क्या वो आम कैदियों के साथ किसी दूसरे खैमे में मौजूद है? जाओ इसे तलाश करो और इर्द गिर्द गिरोह ना मिल सके तो करक के कुछ सिपाहियों को मेरे खैमे में ले आओ। सुल्तान का हुक्म सुनते ही मलक आदल तेजी के साथ खैमे से निकल गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद मज़तराब के आलम में टहलने लगे और एक एक कैदी के करीब जाकर गहरी नजरों से इसके चेहरे का जायजा लेने लगे। ये तमाम कैदी अपने अपने इलाकों के हाकिम या मुअज़्ज़ज़ सरदार थे। इन असीरा ने जंग में सिर्फ दो कैदी वालिया करक रिजान को चेहरे से पहचानते थे। एक यरूशलेम का निगरान आला गाय ऑफ लस्कन, क्योंकि रिजान इसका चचाजाद भाई था। दूसरा मास्टर ऑफ टेम्पर्स हेनरी। इन दोनों ने मसालत और खामोशी से काम लिया। इन्हें ये राज तो नहीं मालूम था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रिजान को अपने हाथ से कत्ल करने की कसम खा चुका है, मगर सुल्तान का गैर मामूली इस्तराब देकर गाय ऑफ लस्कन और मास्टर टेम्पर्स हेनरी को अंदाजा हो गया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रिजान की तलाश में है। सुल्तान के खैमे पर गहरा सुकूत तारी था, मगर हर कैदी को अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और चेहरे पर शिद्दत, खौफ और हरास के साए लर्ज रहे थे और कोई नहीं जानता था कि इसकी जिंदगी जिंदा में गुजरेगी या इसे मक्तल में ले जाकर कैद हयात और आजाद से कर दिया जाएगा। आखिर कुछ देर बाद मलक आदल दो ईसाई सिपाहियों को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में दाखिल हुआ और अर्ज करने लगा, करक के बहुत से सिपाही मारे गए और बाकी मैदान जंग से फरार हो गए। बस ये दो गिरफ्तार जिंदा बचे हैं। करक के सिपाहियों को सुल्तान के खैमे में मौजूद पाकर रिजान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इसने अपने टूटते हुए असाब पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के काफी नजरों से अपने इस बगड़ती हुई कफलत को पोशीदा न रख सका। ताम सुल्तान ने तमाम मोहब्बत हुज्जत करके करक के दोनों कैदी सिपाही से पूछा, मुझे बताओ कि यहाँ खड़े हुए लोगों में से तुम्हारा हुक्मरान रिजान कौन है? सिपाहियों ने सवाल करते वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पुश्त वाली करक रिजान की तरफ देखा। सिपाही ने घबरा कर अपने हुक्मरान की तरफ देखा। रिजान ने अपनी आंखों के इशारे से दोनों सिपाहियों को खामोश रहने के लिए कहा। इस सूरत के पेश नजर यरूशलेम का निगरान आला गाय ऑफ लस्कन भी घबराया हुआ था और इसे यकीन हो गया था कि अब रिजान की शिकायत पर वो राज में ना रह सकेगा। इन लोगों में से कोई भी हमारा बादशाह नहीं है। दोनों सिपाही ने पुरजोश लहजे में कहा। जब हमें ये अंदाजा हो गया था कि हम ये जंग हार जाएंगे तो हमने अपने आका से कह दिया था कि मैदान जंग से निकल जाए। अब तो वो बेहिफाजत करक के किले में पहुंच चुके होंगे।
रेजानट के सिपाही ने बड़ी सफाई के साथ एक मनगढ़ंत कहानी सुना डाली। कर्क सिपाहियों का जवाब सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया। बेशक तुमने झूठ बोलने में वही महारत दिखाई जो तुम्हारी कौम की खास आदत है, मगर फिर भी तुमसे इस दौरान बड़ी गलतियां सरजद हुई हैं। एक ये कि मेरा सवाल सुनते ही तुमने घबरा कर अपने आका रेजान की तरफ देखा था जो मेरे पीछे खड़ा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारी दूसरी गलती यह है कि तुमने खेमे में मौजूद तमाम जंगी कैदियों का जायजा नहीं लिया, सिर्फ एक शख्स के चेहरे पर अपनी नजर मरकूज किए रहे। इसका वाज़ा मतलब है कि तुमने खेमे में दाखिल होते ही अपने हुक्मरान को पहचान लिया था। तुम लोगों का मालूम होना चाहिए कि मैं इस वक्त रेजान तक पहुंच गया था जब तुम्हारी तलबी से पहले इसके चेहरे पर वहशत और बदहवासी नुमाया हो गई थी। अगरचे मैं तुम्हारे झूठ बोलने के बावजूद रेजान पर फर्द जुर्म ऐद कर सकता हूँ, लेकिन हम अहले ईमान का तरीका यह है कि ठोस शवाहिद, दलाल और गवाहियों के बाद किसी मुकदमे का फैसला करते वक्त कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमारे हाथों किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंच जाए। ये कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद लम्हों के लिए मुड़ा और वाली कर की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। रेजान का चेहरा मौत के खौफ से खुद खौफजदा और जर्द हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पलटकर दोबारा कर्क सिपाहियों से मुखातब हुआ, मैं तुम्हें सच बोलने का एक और मौका फराहम करता हूँ। अगर तुम दोनों इस बात की तस्दीक कर दो कि यही तुम्हारा आका है, तो मैं तुम्हारी जंजीरें खोलकर तुम्हें आजाद कर दूंगा। फिर जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात खत्म हुई, दोनों कर्क सिपाही शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर चीखने लगे, खुदावंद खुदा की कसम, यही हमारे आका रेजान ने। कर्क सिपाहियों की गवाही मुकम्मल होती सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने छोटे भाई मलक आदिल को हुक्म दिया, इन दोनों को रहा करने के साथ साथ घोड़े भी फराहम कर दो ताकि आसानी से अपने अपने घरों को वापस जा सके। सुल्तान का हुक्म सुनते ही मलक आदिल दोनों कर्क सिपाही को लेकर खेमे से निकल गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा अल-फजल बड़ी हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। वो नहीं जानता था कि इसके बाबा वाली कर्क रेजान के साथ क्या सलूक करेंगे। मलक आदिल के जाते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी के साथ पलटा। खेमे में मौजूद तमाम ईसाई जंगी कैदियों ने देखा कि यकायक वाले मिस्र की मिजाजी कैफियत यकसर बदल गई है। कुछ देर पहले जिस शख्स के चेहरे पर ठहराव और होठों पर मुस्कुराहट थी, अब वही इसी चेहरे पर नफरत की आग भड़क रही थी और आंखों से कहर के अंगारे बरस रहे थे। यरूशलेम का नगरा आला गाय ऑफ लस्कन और खेमे में मौजूद दूसरे ईसाई उमरा शदीद हैरत और परेशानी में मुब्तला थे कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली कर्क रेजान पर इस कदर भरम क्यों है। अभी वो सब के सब इसी ज़हनी कलंजन में गिरफ्तार थे कि अचानक इनकी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चंद कदम आगे बढ़कर रेजान के मुंह पर 3 बार थूका, फिर वाली कर्क को मुखातब करके इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, तुझ पर अल्लाह और इसके तमाम फरिश्तों के 1000 बार लानत हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये अल्फाज 3 बार दोहराए। पूरे खेमे पर सुकूत मर्ग तारी था। फिर वाली मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तेजी से मुड़ा और दूसरे जंगी कैदियों को मुखातब करके बोला, ये इस वक्त मेरी नजर में दुनिया का सबसे ज्यादा नापाक और लानतज़दा इंसान है। इसने 2 बार हज्जाज मुकद्दस को तबाह बर्बाद करने की कसम खाई थी और एक बार काफिले लूटे जाने वाले मुसलमानों ने रहम की दरख्वास्त की थी, तो इस मरदूद ने कहा था कि अब तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आकर बचाएंगे। ये वाकया सुनकर मैंने भी 2 बार कसम खाई थी कि अगर हक़ ताला ने मुझे इस मालूम जिस्म पर तसव्वुर बख्शा तो मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करूंगा। सो खालिक कायनात ने मुझे मेरी कसम पूरी करने की तौफीक अता फरमाई है और इस शैतान के इरादे को खाक में मिला दिया। यह कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी शमशीर बेनियाम की। मौत के खौफ से रेजान का चेहरा जर्द हो गया था और इसका पूरा जिस्म इस कमजोर शाख की तरह लर्ज रहा था जो आंधी की जद में हो। फिर देखते ही देखते रेजान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों पर गिर पड़ा, अपने गुनाह की माफी मांगने लगा। अगर मैं तुझे माफ कर दूं तो मेरी कसम का क्या होगा।
رجان کی معافی کی درخواست کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں کہا، تیرا گناہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں، اور میری قسم وہ قسم ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ رجان کی زنجیریں کھول دے۔ والی کرک کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے قیدی عمرہ کے چہرے پر شدت خوف سے بے جان نظر آ رہے تھے۔ یروشلم کا نگراں اعلیٰ قائد آف لشکر بھی اس مسند سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعزازی طور پر اپنے قریب بٹھایا تھا۔ مرنے سے پہلے رجان نے ہر طرح زندگی کی بھیک مانگ لی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی قسم پوری کرنے کی لیے تلوار اٹھانے سے پہلے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ذاتی خواہش تو یہ تھی کہ تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کر دوں اور تجھے تڑپا تڑپا کے کئی مہینوں میں تیرے انجام کو پہنچاؤں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے۔ ان کی ایک حدیث مبارکہ کہ کسی پاگل کتے کے جسم کو بھی ٹکڑے نہ کرو، اسے ایک ہی وار میں قتل کر دو۔ بس یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ تو اذیت ناک موت سے بچ گیا۔ وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شمشیر تلوار فضا میں بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے رجان کی کٹی ہوئی گردن زمین پر پڑی ہوئی تھی اور جسم تڑپ رہا تھا۔ پھر جب والی کرک کی لاش ٹھنڈی ہوگی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس شیطان کو اٹھا کر کھلے میدان میں پھینک دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رجان کا قصہ پاک کر کے گائے آف مسکن کی طرف دیکھا۔ یروشلم کا نگراں اعلیٰ شدت خوف سے لرز رہا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، مگر خلاف توقع والی مصر نے آگے بڑھ کر گائے آف مسکن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ کو قتل کرنا بادشاہ کا شیوا نہیں ہے۔ رجان تو حد سے گزر گیا تھا، اس لیے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ابھی کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ میں ایسا ہی سلوک کروں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے 200 عمرہ کو قتل کر دیا جو مذہبی جنون میں مبتلا تھے۔ ان میں سے ماسٹر آف ٹیمپلز ہنری بھی شامل تھا۔ ٹیمپلز کے بعد عیسائیوں کا دوسرا مذہبی جنون گروہ فرینکس کا تھا۔ رجان کو قتل کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرینکس کے قتل عام کی بھی قسم کھائی تھی، کیونکہ اس وحشی گروہ نے دمشق کے مجبور معصوم عوام پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ تبریہ کی جنگ، حطین کی جنگ میں بہت سے فرانکس لقمہ اجل بن گئے تھے۔ پھر جو گرفتار ہوئے انہیں چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ فرینکس کے معاملے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس قدر حساس اور جذباتی ہو گئے کہ عیسائی قیدی بھی قتل کر دیے گئے جو حقیقتاً فرانکس کی جماعت میں شامل نہیں تھے، مگر ان پر فرانکس ہونے کا شبہ تھا۔ یروشلم کے نگراں اعلیٰ گائے آف لشکر اور خاص طور پر عیسائی عمرہ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہوئے جنگی قیدیوں کے حصے سے ان سب کو دمشق بھجوا دیا گیا۔ قید خانے کے محافظوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی خاص ہدایت تھی کہ گائے آف لشکر کا پورا احترام کیا جائے۔ انگریز تاریخ نویسیوں کے بقول تبریہ حطین کے محکمہ میں 3000 سے زائد عیسائی کام آئے تھے۔ ایک عیسائی مورخ نے تبریہ کے میدانے کا عبرت انگیز نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ 1 سال بعد تک انسانی ہڈیوں کے ڈھیر دور سے نظر آتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وادیوں میں جنگلی جانور کی وحشناک رنگ رلیوں کی نشانیاں بکھری پڑی تھی۔ بعض مورخین کی روایتوں کے مطابق حطین وہی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو امن کی تلقین کی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔